आज के इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग का नया कोर्स आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, ये आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जाता है। लेट्स सी व्हाट इज मशीन लर्निंग। देख लेते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग, मशीन को लर्न कराना। मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स लर्न, कंप्यूटर्स को लर्न कराना एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। फिर ये कंप्यूटर्स बिहेव करते हैं एज द ह्यूमंस बाय फीडिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इनके अंदर हम सिर्फ डेटा फीड करते हैं, इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसके लिए हम कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, जबकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम डेटा भी देते थे और प्रोग्राम्स भी देते थे, और यहाँ पर सिर्फ हम डेटा देते हैं, कंप्यूटर इस डेटा से खुद लर्न करता है। इट इज द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड। यहाँ कोई प्रोग्राम्स नहीं होते और ये खुद लर्न करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा। तो ये डेटा से पैटर्न को जो है लर्न करता है, पहले डेटा को स्टडी करता है अच्छे से एंड देन उससे पैटर्न बनाता है खुद। ठीक है, तो देख लेते हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता था। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग सपोज ये है जो हमने अभी तक की है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। उसके अंदर हम फीड करते हैं बोथ डेटा भी और इंस्ट्रक्शंस भी, प्रोग्राम भी बताते हैं उसको। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी बताते हैं कि उसे करना क्या है। ठीक है, उसी के बेस पे जो है वो प्रोवाइड करता है हमें आउटपुट। अब प्रोग्राम के अंदर हम उसे बाउंड कर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना चाहें तो ये उस पर काम नहीं करेगा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ देते हैं डेटा। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है आउटपुट भी बता देते हैं कि हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए, और ये प्रोग्राम खुद डेवलप करता है उसके लिए। ठीक है, पैटर्न खुद डेवलप करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट द पैटर्न फ्रॉम इटसेल्फ। खुद निकालेगा ये पैटर्न मशीन लर्न करके। ठीक है, कि उसको कैसे एक्ट करना है। ठीक है, इट लर्न्स फ्रॉम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम डेटा भी देते हैं ए बी, और उसके अलावा हमने इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि जब डेटा आ जाए यूजर के थ्रू तो उसको करना है ए प्लस बी, यानी उसका सम करना है। अब ये प्रोग्राम सिर्फ डेटा आने के बाद सिर्फ एडिशन करेगा। ठीक है, अगर हम इससे जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर अदर वर्क कराना चाहे, माइनस, ठीक है, तो ये सारे वर्क करने के लिए ये एलिजिबल नहीं है। ये सारे वर्क ये नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ ये बाउंड है इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए, एडिशन करने के लिए। यानी जो इंस्ट्रक्शन इसको मिली है ये सिर्फ उतना ही वर्क करेगा, उसके अलावा इसको लर्निंग नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हम अगर उसको डेटा देंगे तो जो है उससे ये प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से लर्न कर रहा है। तो ये लर्न करता है फ्रॉम इटसेल्फ, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कुछ भी जो है परफॉर्म कर सकता है अगर इसके पास डेटा है। मशीन लर्न करती है खुद। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑब्लिक साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग आती किस में है, सबसे पहले आती है डीप लर्निंग, फिर आती है मशीन लर्निंग, और फिर मशीन लर्निंग का कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा इंक्लूड रहता है एआई के अंदर। ठीक है, एआई के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों ही होती हैं, और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग का कंसेप्ट होता है पर एआई का कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब मशीन लर्निंग आपको करनी है तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले है डेटा गैदरिंग, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हमें डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, पूरा डेटा जब हमारे पास आ जाएगा फिर उस डेटा को प्री प्रोसेसिंग की जाएगी, यानी उसमें से जो है उस डेटा को फिल्टर किया जाएगा, उसमें से जो है जो सही डेटा नहीं है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसको निकाल दिया जाएगा।
जो एरनियस डेटा है या फिर जो इनएक्यूरेट डेटा है उसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ जो है एक्यूरेट डाटा रखा जाएगा। चूज मॉडल, फिर यहाँ पे हम मॉडल चूज करेंगे यानी एल्गो चूज करेंगे कि कौन सी एल्गो हमें अप्लाई करनी है इस डेटा के ऊपर। ट्रेन मॉडल, अब इस मॉडल को ट्रेन किया जाता है, पहले मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेटा। इसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये डेटा है तो ये एक्ट करे, ये डेटा है तो ये एक्ट करे, ये डाटा है तो ये एक्ट करे, इस तरीके से इसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। अब टेस्टिंग, अब उसकी फिर की जाती है टेस्टिंग, फिर इसको एक नया डेटा दिया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जो भी बिहेव क्या कर रहा है वो अगर ठीक है, सही है, तो जो है आगे बढ़ा जाता है ट्यून मॉडल, ठीक है। मॉडल को ट्यून भी किया जाता है, टाइम टू टाइम ट्यून किया जाता है यानी मॉडिफिकेशंस किया जाता है, यानी अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस कर देते हैं तब देखा जाता है कि अब ये परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, उस मॉडल को जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है यानी मतलब एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम उस मॉडल की मॉनिटरिंग भी करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स रहती हैं, सुपरवाइज्ड machine learning, unsupervised machine learning and reinforcement machine learning. These are the 3 major types of machine learning. 3 तरह की टाइप्स रहती है मशीन लर्निंग की, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये लर्निंग्स होती क्या है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसके नाम से पता चल रहा है सुपरवाइज, व्हेन ए मशीन इज कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज्ड और मॉनिटर्ड। तो यहाँ पे एज द टीचर, टीचर जैसे सुपरवाइज करता रहता है, या जैसे सपोज मैं सुपरवाइज कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को तो इसमें कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। किसको, हमारी मशीन को जो वर्क करने वाली है, ठीक है। अब होता क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज टीचिंग ए कंप्यूटर, हम एक कंप्यूटर को टीच कर रहे हैं, इस मशीन को टीच कर रहे हैं हाउ टू डू समथिंग बाय शोइंग इट एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल्स शो कर करके, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स के थ्रू कुछ समझाना, जैसे आपने समझाया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो इस तरीके से एग्जांपल्स देते हुए समझाना, ठीक है। उसको उसकी पिक्चर भी दिखाई, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो इस तरीके से पिक्चर्स दिखा करके चीजें समझाना पहले, ठीक है। जब उसको समझ में आ जाएगा तो जो है पहले उसको अच्छे से ट्रेनिंग देनी होती है, फिर जब उसको समझ में आ जाता है तो उसको जो है टेस्टिंग की जाती है, फिर उसको कोई मॉडल दिखाया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, और फिर पूछा जाता है कि अब ये क्या है। जैसे इसको दिखाई गई अगर बॉल, फिर जो है हमने एक फुटबॉल फुटबॉल उसको दिखाई, अब उससे पूछा कि ये क्या है, तो वो इन चीजों के इन चीजों के अकॉर्डिंग जो उसको दिखाया गया था, जिसके ऊपर उसको ट्रेनिंग दी गई थी, इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो है डिसीजन देन देगा। जैसे उसको यहाँ पे बोल, यहाँ पे वो देख लेगा कि कैसी साइज है, ठीक है, क्या कलर है, इनके बेस पे जो है वो जो है क्लासिफिकेशन करेगा सारी चीजों की, और उसके बाद जो भी आप इसको नई चीज बताएंगे, नया ऑब्जेक्ट देंगे, और तो ये उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने इसको फुटबॉल दी तो ये समझ जाएगा कि ये एज द बॉल है, एज द बॉल है, ठीक है। तो गिव लेबल्ड डाटा, अब हम यहाँ पे इसमें देते क्या है, कंप्यूटर को देंगे क्या, लेबल्ड डाटा। तो लेबल्ड डाटा होता है जिसमें इनपुट प्लस आउटपुट होता है, हम दोनों चीजें देंगे, इनपुट भी देंगे और आउटपुट रेस्पॉन्स वैल्यूज भी देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर को समझाया जाएगा इनपुट भी और आउटपुट भी, ठीक है। अब जो है जैसे कंप्यूटर को समझा दिया, नाउ इट कैन मेक प्रेडिक्शंस ऑफ द रेस्पॉन्स वैल्यूज, ठीक है। अब जो है जब उसकी टेस्टिंग का टर्न आएगी तो फिर जो है उसको कुछ नया इनपुट दिया जाएगा और फिर उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके प्रेडिक्शन, फिर वो जो है ना टेस्ट करेगा, जैसे उसको कोई नया इनपुट दिया तो अब ये टेस्ट करके जो भी आंसर देगा नई प्रेडिक्शन देगा, मतलब ये, ठीक है। फिर उसके प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाएगा कि ये कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये सही प्रेडिक्ट कर रहा है, दिस वन इज प्रेडिक्शन, तो अगर ये सही प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेडिक्शन करेगा ये,
अगर ये प्रेडिक्शन एक्चुअल के साथ मैच कर रही है तो इट मीन्स मॉडल सही वर्क कर रहा है और इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उसको फिर से ट्रेन किया जाएगा और फिर से जो है ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। गिव ट्रेनिंग डेटा सेट टू मेक प्रेडिक्शन, तो उसको प्रेडिक्शन कराने के लिए उसको पहले ट्रेन करना होता है। ठीक है, जो भी डेटा होता है उसके ऊपर पहले ट्रेनिंग चलती है। पहले ना स्टेप्स क्या रहते हैं, पहले डेटा जो है उसको दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मॉडल लर्न्स फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। अब जब ये ट्रेन करता है ना, पहले डेटा दिया जाता है, डेटा कलेक्शन होती है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। अब जब ये ट्रेनिंग होती है यहाँ पे मॉडल लर्न करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम डिटेक्शन, मतलब सबसे पहले तो उसको समझाया गया कि ये तो ईमेल्स हैं और ये स्पैम है। ठीक है, ईमेल्स दिए गई, उसे स्पैम्स दिए गए, उसको समझाया गया कि ये ईमेल्स हैं, ये स्पैम है। उसके बाद जो है एक नई ईमेल उसको दी गई और पूछा गया कि ये ईमेल है या स्पैम है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना है। दिस इज टेस्टिंग। नेक्स्ट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स लें। सपोज आई एम प्रोवाइडिंग ऑल सॉल्यूशन टू ए किड, मतलब जैसे मैंने ना उसको सारे सब कुछ उसको सुपरवाइज कर रही हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर है, वो एक बच्चे को भेज रही है सामान लेने के लिए, किसी जैसे उसको शुगर लेके आनी है उस बच्चे को, किड को। ठीक है, तो वो उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि वो जो है इस गली से जाए, इस शॉप पे जाए, इतने किलोग्राम जो है शुगर लेकर के आए और इतने पैसे दे, फिर वापस आ जाए। इस तरीके से वो सारा कुछ उसको सुपरवाइज करते हुए सब कुछ उसको बता रही है, सारा सॉल्यूशन उसको बता रही है। दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, अब जब एक बार उसको सब कुछ बता दिया, उसके बाद जो है उसको फिर जो है टेस्ट किया जाएगा, उसको फिर से जो है उसको भेजा जाएगा। इसी तरीके से ईमेल स्पैम डिटेक्शन, और ईमेल पूछी जाने की ये ईमेल है, ये स्पैम है। ठीक है, फिर उसका डिटेक्शन करवाना। एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्वेश्चन भी होते हैं और आंसर्स भी होते हैं। ठीक है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास दोनों चीजें। अब जब एग्जाम होता है तो उस समय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है और उसका हमें जो है आंसर देना होता है। पहले इनपुट और आउटपुट हमारे पास दोनों चीजें होती हैं। दिस इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। स्टेप्स आर, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के स्टेप्स क्या रहते हैं, डेटा कलेक्शन, सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, ट्रेनिंग, उसके उस डेटा पे ट्रेनिंग की जाती है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, उसको सबको समझाया जाता है, जैसे एप्पल, बॉल, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सब कुछ उसको जो है समझाना। ठीक है, दिस इज ईमेल, दिस इज स्पैम। ठीक है, उसको विद एग्जांपल्स, उसको पिक्चर्स दिखा दिखा करके समझाना। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से उसको क्लियर करना। देन टेस्टिंग, फिर एक न्यू डेटा देना और उसको एनालाइज करना कि अब ये क्या बिहेव कर रहा है, और अगर ये बिहेव सही कर रहा है तो इट मीन्स ये सही मॉडल डेवलप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सुपरवाइजर नहीं होता, यानी इसमें जो है when a machine is taking decisions out of their own understanding। अब जैसे मशीन है वो जो है डिसीजंस खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लेती है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फॉर एग्जांपल जैसे एक किड है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको कोई सामान लेकर के आने को कहा जा रहा है, तो वो बच्चा है ना उसको उसकी मदर सारे स्टेप्स नहीं बताएगी। वो बच्चा यहाँ पे मना कर देगा कि वो सारे स्टेप्स नहीं सीखेगा, क्योंकि वो खुद से रास्ता निकालेगा, एक सही रास्ता, और उससे जाएगा एंड देन वो जो है शुगर या कोई भी चीज परचेज करके ले आएगा, यानी वो सेल्फ डिसीजंस लेगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है इस किड के ऊपर, ये खुद ही सेल्फ डिसीजंस लेगा। ठीक है, नो लेबल, यहाँ पे कोई लेबल नहीं होता। लेबल मीन्स जब हम इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आउटपुट नहीं देंगे, मतलब हम उसको नहीं समझाएंगे, सिर्फ इनपुट इनपुट दे देंगे इसमें। ठीक है, ओनली इनपुट नो आउटपुट, इसमें सिर्फ हम उसको इनपुट देंगे, डेटा देंगे, कोई आउटपुट नहीं देंगे। ओनली क्वेश्चन टाइप, इसमें सिर्फ हम उसको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर्स नहीं होंगे इसमें। ठीक है, यानी हम उसको समझाएंगे, वो खुद लर्न करेगा। लुक आउट फॉर सिमिलरिटी, अब वो कैसे लर्न करेगा, सिमिलरिटी के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल रेड कलर के एप्पल्स को वो अलग कर देगा। ठीक है, जो रेड कलर के लगेंगे उसको एप्पल्स, उनको अलग करेगा, ग्रीन कलर के एप्पल को अलग ग्रुप कर देगा। ठीक है, उनके यानी क्लस्टर्स बना देगा।
ठीक है, किस बेस पे? सेल्फ डिसीजंस लेकर के, उनकी सिमिलरिटी के बेस पे। जैसे रेड वाले एप्पल को उसने अलग क्लस्टर में रख दिया, ग्रीन वाले को अलग क्लस्टर में रख दिया। ठीक है, दिस वन इज रेड एप्पल एंड दिस वन इज ग्रीन एप्पल। तो इस तरीके से जो है वो खुद लर्न करके क्लस्टर्स में उसने क्लासिफाई कर दिया उसको। ठीक है, सपोज जैसे मूवी देखने अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, तो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। बॉयज एक तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली जा करके बैठ जाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, कि बॉयज अलग से एक रो में बैठ जाएंगे, ठीक है, एक तरफ वाली रो में, और गर्ल्स दूसरी तरफ वाली रोज में बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर उनको बताया नहीं गया, यानी उनको कोई लेबल्स नहीं दिया गया, लेकिन खुद ही वो क्लासिफाई कर रहे हैं, खुद ही क्लस्टर्स बना रहे हैं, खुद ही वो ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब सेल्फ सेल्फ जो है लर्निंग करना, दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, खुद से ही डिसीजंस लेना। ये जो बॉयज का ग्रुप है, गर्ल्स का ग्रुप है, किसी ने बताया नहीं है, लेकिन वो अलग से अपने आप ही इस ग्रुप को जो है कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्लस्टर्स होते हैं इसके अंदर, ग्रुप्स होते हैं, और सिमिलर टाइप के ग्रुप्स जो हैं, सिमिलरिटीज को देख करके ये क्लस्टर्स अपने आप जो है हम ये बनाए जाते हैं मशीन के थ्रू। नेक्स्ट इज री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। अब ये क्या होती है री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग? दैट इज रिवार्ड ऑब्लिक पेनल्टी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे एक एजेंट है, ठीक है, अब ये एजेंट एनवायरनमेंट के साथ, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, अब ये एजेंट जो है एनवायरनमेंट के साथ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जैसे इसने एक्शन परफॉर्म किया तो ये जो मशीन है, ये जो एनवायरनमेंट है, इसकी स्टेट चेंज हुई। जैसे इसकी स्टेट E1 थी, तो ये स्टेट पे आ गया, दूसरी स्टेट पे आ गया, दैट इज E2। मतलब कोई ना कोई इसका बिहेवियर चेंज होगा, कोई ना कोई इसका स्टेट चेंज होगा, एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ इसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा इसके एक्शन का। तो जो भी इसका स्टेट चेंज होगा, वो स्टेट जो है इसको बताया जाएगा, इस एजेंट को। ठीक है, और जो है उसके बेस पे अगर ये एक्शन सही है तो इसको दिया जाएगा रिवार्ड, लेकिन अगर ये जो है एक्शन ठीक नहीं है, रोंग है, ठीक है, अगर ये रोंग है तो इसको दी जाएगी पेनल्टी। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। यानी अगर तो एक्शन सही है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि इसी एक्शन को बार बार करे, वो रिपीटेटिवली करे। लेकिन अगर ये एक्शन सही नहीं है तो उसको पेनल्टी दी जाती है, और उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एक्शन वो रिपीट ना करे। ठीक है, दैट इज री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो लर्न करती है मशीन किससे? रिवार्ड या पेनल्टी से। अगर तो वो रिवार्ड दिया जाता है उसको, तो वो जो है मशीन लर्न करती है कि वो एक्शन उसे बार बार करना है, रिवार्ड वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बच्चा है, वो कुछ कर रहा है, अच्छी एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको रिवार्ड दिया जा रहा है उस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, जैसे उसको वो अच्छे से पढ़ा है तो उसको जो है उसकी पोजीशन भी फर्स्ट आई है और उसको रिवार्ड भी मिला है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई गलत एक्शन किया है, जैसे वो बच्चा जो है जंप कर गया एक हाई प्लेस से, तो जो है उसको चोट लग गई। ठीक है, दैट इज पेनल्टी, उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी मिली है गलत वर्क का, और इससे वो ये सीखता है कि ये वर्क वो बार बार ना करे, इस पेनल्टी से वो सीख रहा है। लेकिन रिवार्ड रिवार्ड से वो क्या सीख रहा है कि वो एक्शन को उसको बार बार करना है। ठीक है, तो मशीन लर्न करती है फ्रॉम दीज एक्शंस, दैट इज कॉल्ड री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखे हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स। अब हम जो है एक एक करके इनकी जो है अच्छे से इनकी एल्गोज देखेंगे कि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट, इन सारी मशीन लर्निंग की क्या क्या एल्गोज है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल के साथ जरूर से जुड़ें, और कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।